Eso tengo que ver como para plan simulan que se desempeña de manera. Shuman भगवान महावीर स्वामी के चरणों में सुखी नमन उन्हीं की आज्ञा में विक्षण देने वाले समस्त पवित्र आत्माओं के चरणों में वंदन नमन। तो नंबर स्वामी का निजय से पूज्य गुरुदेव के निजय से लास्ट स्टार्ट करते हैं। 25 बोल का लास्ट 25वां बोल आज हमको करना है। किसी को कुछ पूछना है उसके पहले? किसी को कुछ डाउट कुछ पूछना है? चलो 25वें बोले देखो क्या नहीं है। है। 25वें बोले चारित्र 5 क्या है वो? चारित्र 5। ठीक है। चारित्र किसे कहते हैं बताओ? चारित्र किसे कहते हैं? पंच चारित्र महाव्रतधारी का को कहते मतलब होता है संयम। हम्म हाँ संयम तो ठीक है। मतलब आत्म कल्याण के मार्ग पर चलने का जो नाम है वो चारित्र है। हम सब कुछ हमको पता चल जाता है, हमको ज्ञान हो जाता है, हर चीज के बारे में जानकारी हो जाती है। ठीक है कि आपका डेस्टिनेशन क्या है, आपकी मंजिल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। क्या है लक्ष्य हमारा? मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष प्राप्त करना। वेरी गुड। तो लक्ष्य हमको पता है ना? तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, कौन से रास्ते चलना पड़ेगा, ये भी हमको क्या हो गया, पता चल गया है। चल गया ना? नॉलेज हाँ, हो गया। विवाह से नौ तत्वों स्वभाव के की बारे ओर में जाना। जानकारी। हाँ। हाँ तो ये इस चीज को प्राप्त करने के लिए, इस दशा को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिस रास्ते पे चलना पड़ेगा। ठीक है। जिस रास्ते पे चल के हम आत्म कल्याण कर सकते हैं उस रास्ते का नाम क्या है, उस जीवन का चारित्र। नाम क्या है? मोक्ष। उसका चारित्र। नाम है चारित्र। चारित्र। ठीक है। समझ में आया? उसका नाम है हम्म। चारित्र। हम्म। चारित्र चारित्र के 5 प्रकार है। कितने प्रकार है? पांच। 5। देखो पहले बोले क्या है? गति 4। गति 4 है ना। और लास्ट बोले चारित्र 5। चारों चार। गतियों में भ्रमण करने से बचने के लिए या हमको अपना क्या करना है कि जन्म मरण सीमित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? चारित्र स्वीकार करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? बिना हम्म। चारित्र स्वीकार किए, बिना गुण आए, चारित्र के जो गुण है वो गुण आए बिना हम मोक्ष में नहीं जा सकते, मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। ओके। हम्म। चारित्र 5। 5 चारित्र कौन कौन से हैं ये हम आगे देखते हैं। ठीक है। चारित्र देखो ऐसे तो जो चारित्र होता है ना, वो देश चारित्र और सर्व चारित्र ऐसे 2 प्रकार का होता है। ठीक है। उसमें से देश चारित्र का मतलब क्या हो गया? कुछ अंश में। हाँ कुछ अंश में। जब कुछ अंश में चारित्र ग्रहण किया जाता है, सर्व रूप से चारित्र ग्रहण नहीं किया गया, तो वो क्या होता है? देश चारित्र। वो किनका देश होता है देश चारित्र? देश चारित्र कौन अंगीकार करते हैं? श्रावक श्रावक श्राविका श्रावक दोनों। श्राविका। श्रावक श्राविका। ओके। और सर्व चारित्र का मतलब जो साधु संपूर्ण सावधानी रूप साधु से, साध्वी। साधु साध्वी। हाँ साधु साध्वी जो अंगीकार करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो बात हो रही है चारित्र की, वो कौन सा चारित्र की बात हो रही है? सर्व चारित्र की समय। बात हो रही है। हाँ। कौन सी चारित्र की बात हो रही है यहाँ पे? सर्व चारित्र की बात हो रही है। तीन। सर्व चारित्र कैसे ग्रहण किया जाता है, कौन से भांगे से ग्रहण किया जाता है सर्व चारित्र? तीन करण तीन योग। योग। तीन योग वाह। से। हाँ तेतीस बाण। तैतीस योग।
33वें भंगे से 33। 33वां नहीं है वो, अंक 33 का भांगा है वो, हाँ, अंक 49वां 33। भांगा है। हाँ हाँ लास्ट भांगा है वो, है ना। हाँ। 33वां बोलेंगे तो वो गलत हो जाएगा। नहीं, अंक भांग ठीक है। 33, अंक 33 से। हाँ हाँ, अंक 33 है और भांगा 49 है। ठीक है। अब 49। चैप्टर 5 पहला कौन सा है? सामायिक। सामयिक चारित्र। सामायिक। ठीक है। दूसरा छेदोपस्थापन। छेदोपस्थापनी। सामायिक, दूसरा छेदोपस्थापनीय। ठीक है। तीसरा परिहार परिहार विशुद्धि। विशुद्धि। परिहार विशुद्ध चारित्र। दो और हैं, तो सूक्ष्म पहले अपन संप्राय। गड़बड़ हो जाएगा, रुक जाओ, ऐसे नहीं लिखते थे। सूक्ष्म संप्राय। तो आप लोगों को नाम तो पता ही है ना, क्या हाँ। क्या है? छोटा छोटा लिख लेते हैं अपन। ठीक है। पहला सामायिक, दूसरा छेदोपस्थ। छेदोपस्थापन, तीसरा परिहार परिहार विशुद्धि, विशुद्धि। चौथा चौथा सूक्ष्म 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 संप्राय संप्राय। और और पांचवा यथाख्यात यथाख्यात। चारित्र। ठीक है। यथाख्यात चारित्र। अब सामायिक चारित्र, सामायिक चारित्र का क्या मतलब है? हम हम लोग जो सामायिक करते हैं वो सामायिक चरित्र है क्या? नहीं। तीन करण तीन योग वाली सॉरी, साम। जो हम लोग जो सामायिक करते हैं वो क्या है? आपको पहले बताया है ना, वो वो हमारा देश चारित्र में है। हम्म। वो ये देश चारित्र। चारित्र में है। और यहाँ अपन किसकी बात कर रहे हैं? सर्व सर्व चरित्र। चारित्र की बात। ठीक है ना। तो सर्व चारित्र की जहाँ पे बात हो रही है वहां पे सीधे सीधे अपने को पता है कि वहाँ तीन करण तीन योगों वाली बात है। दो करण तीन योग से लिया हुआ कोई भी पचकान इसमें काउंट नहीं होगा। ठीक है। तो तीन करण तीन योग से जब सभी पापों का त्याग किया जाता है, अच्छे से सुनना, तीन करण तीन योग से छह काय की छह काय की हिंसा का, सभी पापों का, सावध्य योगों का त्याग किया जाता है, तब वो क्या कहलाता है? सामायिक चारित्र कहलाता है। समझ में आ रही है बात? हम्म। यहाँ ये जो सामायिक चारित्र है ये दो प्रकार का होता है। अभी हमने सामायिक चारित्र के 5 प्रकार पढ़े हैं। अब ये जो सामायिक चरित्र है, सामायिक चरित्र भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। तो दो प्रकार। पहला है ईश्वरिक और दूसरा यावत कथित। क्या है? त्वरिक। ईश्वरिक त्वरिक। त्वरिक। और दूसरा यावत। यावत कथित। ठीक है। अब ईश्वरिक सामायिक, ईश्वरिक सामायिक का मतलब क्या होता है? कि कम थोड़े से समय के कम। लिए। जब दीक्षा, देखो अभी समझो, अभी ईश्वरिक सामायिक का मतलब होता है कि दीक्षा तो दे दिए हैं, ठीक है, लेकिन अभी जो दीक्षा दी गई है वो दीक्षा हमेशा के लिए नहीं दी गई है। हम्म। जब दीक्षा देते हैं ना, और बड़ी दीक्षा बाद में होती है, तो जब दीक्षा दी है, बड़ी दीक्षा से पहले तक का जो समय होता है वो कौन सी सामायिक होती है? ईश्वरिक ईश्वरी। सामायिक होती है। त्वरिक। त्वरिक। समझ में आ रही बात? अभी बड़ी दीक्षा नहीं दी गई है, अभी कंफर्मेशन नहीं दिया गया है साधु बनने का। अभी ये ट्रेनिंग पीरियड में होता है। ओके, समझ में आई बात? हाँ। तो वो कहलाता है ईश्वरिक सामायिक। त्वरिक। और दूसरा होता है यावत कथित। तो यावत कथित सामायिक वो होती है जिसमें ट्रेनिंग पीरियड नहीं होता है, डायरेक्ट ही
दीक्षा दी जाती है। बड़ी दीक्षा ही डायरेक्ट दे दी जाती है। बात समझ में आ रही है? यावत ये ट्रेनिंग पीरियड वाली सामयिक है और ये डायरेक्ट वाली सामयिक है। ये पहले और 24वें तीर्थंकर के शासन काल में होती है और ये बीच के 22 तीर्थंकर के शासन काल में। समझ में आ रही है बात? इत्वरित कितने किसके शासन में है? कौन से सुनो, तीर्थंकर के बता शासन? बता रहे हैं। पहले और 24वीं 24वें 24वें। तीर्थंकर के शासन में, अच्छा। के बाद है ना। और हाँ। यावत कथित सामयिक जो है वो, जो भरत अपने तीन प्रकार की कर्म भूमि है ना, भरत, हाँ। रावत रावत और महावीर। ठीक है। तो भरत और एरावत में यावत कथित सामयिक कब होती है? जो बीच के 22 तीर्थंकर है ना, उनके हाँ। शासन में। पहला और 24वां छोड़ के जो बीच के 22 तीर्थंकर है उनके शासन में। और महाव्य क्षेत्र हम्म। में हमेशा यावत कथित सामयिक होती है। जी। महाव्य क्षेत्र में त्वरित सामयिक नहीं होती है। हम्म। ओके। और इत्वरित समझ में इत्वरित आ गया? समय में कितना टाइम होता है वैसे? टाइम भी होता होगा ना इसका? त्वरित सामयिक, हाँ, वो मिनिमम मतलब जघन्य 1 सप्ताह, 1 वीक, जघन्य 1 वीक, और हाँ। उत्कृष्ट 6 महीने। 6 महीने। और मतलब बीच में 4 महीने का भी समय है, मध्यम 4 महीने। अच्छा अन अच्छा। चार भरत महीने के क्षेत्र बाद भी कर सकते हैं। हाँ, देखो, अगर एक हफ्ते में नहीं हुआ है तो 4 महीने के बाद भी बड़ी दीक्षा हो सकती है, नहीं तो 6 महीने के बाद बड़ी बड़ी दीक्षा दीक्षा हो सकती होगी। है। अच्छा। मतलब मैक्सिमम 6 महीने के बाद ठीक बड़ी है, दीक्षा दे ही देंगे। 7 दिन का इतने दे सकते हैं, हाँ। ये जो है इक्वरिक, सुनो, ये इक्वरिक समय क्या है? हम्म। ये ट्रेनिंग पीरियड है, तो ये यावत कथित बड़ी दीक्षा नहीं है ना। समझ में आया ना? यावत हाँ। कथित बड़ी दीक्षा नहीं है। बड़ी यावत कथित क्या है? बिना ट्रेनिंग पीरियड के डायरेक्ट समय। समझ जी में आ रही बात? जी। मतलब एक होता है बंदा जो इंटर्नशिप के बाद जिसको जॉब मिलती हम्म। है ना। हम्म। और एक बंदा है जिसको कोई इंटर्नशिप नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ नहीं, और डायरेक्ट जॉब। जो समझ में आई बात? जी। जी। अब दूसरी सामयिक पे चलते हैं। दूसरी सामयिक का नाम क्या है? फिर तो छेदोपस्थापन। स्थानीय चरित्र। पापा छेदोपस्थापनी, ये मतलब नाम से ही स्पष्ट है। छेदोपस्थापनी यानी छेद प्लस उपस्थापना। क्या है इसका मतलब? छेद प्लस उपस्थापना। छेद, छेद का मतलब क्या होता है? महाभारत में दोष लग जाना। छेद का मतलब हो जाता है डिफरेंस होना। ठीक है, ठीक गैप हो है। जाना, गैप हो जाना, है ना। देखो, छेद मतलब एक गैप करके फिर से उसको क्या करना, वहां पे उसको स्थापित करना। जिससे इसको आगे समझेंगे तो समझ आएगा। छेदोपस्थापनी सामयिक भी ना 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अतिचार और निरतिचार। देखो, छेद यानी गैप, एक गैप के बाद फिर से स्थापित करना, है ना, वो हो गया छेदोपस्थापना। अब ये दो हम्म। ये जो गैप आता है ना, वो 2 प्रकार का आता है। एक तो आता है अतिचार यानी अतिचार सहित, जहाँ पे किसी प्रकार का अतिचार हुआ हो, यानी व्रतों में कोई दोष लगा हो। ठीक है। और निरतिचार यानी कोई दोष वोष नहीं लगा है, लेकिन फिर भी क्या करना है, उसको फिर से स्थापित करना है। तो जो बड़ी दीक्षा होती है, बड़ी दीक्षा किसमें आती है? निरतिचार, मतलब अभी कोई दोष वोष नहीं लगा है, लेकिन क्योंकि वो ट्रेनिंग पीरियड में थे, इसलिए उनको क्या करना है? परमानेंट फिक्स करना है।
तो ये छेदोपस्थापनिक चारित्र, निरतिचार छेदोपस्थापनिक चारित्र होता है। समझ में आ रही बात? मैम नहीं साथी समझ चार का समझ में नहीं आया। ये दोबारा समझा साथी दो, चार समझ में नहीं आए, दोनों ही बता दो एक बार। देखो, एक बार सा वापस से पढ़ो। अतिचार, सा अतिचार का मतलब होता है अतिचार सहित। अतिचार यानी क्या होता है? व्रतों में दोष दोष लग लगना। गए। ठीक अच्छा। है, जब व्रतों में दोष लगा है, अगर व्रतों में दोष लगा है तो प्रायश्चित में कई बार क्या करते हैं, उनका दीक्षा काल कुछ महीनों के लिए या कुछ समय के लिए घटा देते हैं। सुना है आपने ये? नहीं। जब नहीं। जब व्रतों में दोष, जब साधु साध्वियों के व्रतों में दोष लग जाता है ना किसी कारण से, तो उनकी हम्म। दिनचर्याएं कम कर दी जाती हाँ दीदी सुन। अच्छा। है ना? हाँ। दिनचर्याएं कम कर दी जाती है, और कम करके उनको वापस से क्या, उनकी संयम में स्थापना, समझ जाओ शब्द के हिसाब से। तो जब अतिचार छेदोपस्थापनीय होता है तो दीक्षा पर्याय कम करते हैं, है ना? जब भी उनके मूल गुणों में दोष लगता है तो दीक्षा पर्याय जो कम करते हैं वो क्या हो जाता है, सात विचार छेदोपस्थापनीय हो जाता है। ठीक हम्म। है, अब ये निरतिचार छेदोपस्थापनीय, निरतिचार में दीक्षा पर्याय का कोई रोल नहीं है। निरतिचार मतलब उन्होंने व्रतों में दोष नहीं लगाया है किसी भी व्रत में, लेकिन फिर भी उनका चारित्र भी कौन सा है, छेदोपस्थापनीय है। तो वो कब होता है, जब व्रतों में दोष नहीं लगा है और उसके बाद भी क्या करना है, उपस्थापना करना है। तो बड़ी दीक्षा के समय, हम्म। बड़ी दीक्षा के समय व्रतों में दोष के कारण उनको बड़ी दीक्षा नहीं दी जाती है, वो एक व्यवस्था है ना? व्यवस्था हम्म। के चलते उनको बड़ी दीक्षा दी जाती है, तो फिर वो कहलाता है निरतिचार छेदोपस्थापनीय। समझ में आ रही बात? हाँ जी। आगे। ईश्वरिक समय के बाद जब ईश्वरिक समय लेते हैं, बाद में वो निरतिचार छेदोपस्थ नहीं आ जाएगा। छेदोपस्थापनीय, हाँ, ईश्वरिक समय के बाद निरतिचार छेदोपस्थापनीय होगा। हाँ। और एक संस्कृत में देखो। फोन म्यूट कर लीजिए, अगर इधर बोलना है तो फिर बोलिए, नहीं तो फोन म्यूट कर लीजिए। समझ में आ गया? अरे हम्म, कहियो। फोन म्यूट कीजिए। बोल रहे हैं। तीसरा है, ठीक, समझ में आ गया? हम्म। छेदोपस्थापनीय समझ में आ गया? हाँ जी। आ गया मैम। ओके। रुचि जी, ये बोला आपने कुछ महीने कट कर दिए, जब समझ में आया, मतलब क्या डेट ऑफ दीक्षा को उसको कम कर देते हैं? एक मिनट, आपकी आवाज से शायद ना कुछ और वॉइस भी आ रही थी, अभी बोलिए क्या बोल रहे हो? जो आपने बोला सातीचार जो है, उसके अंदर दीक्षा का वो दिन कट कर देते हैं, वो क्या हाँ, समझ में नहीं आया, मतलब डेट ऑफ जैसे, दीक्षा को। नहीं देखो, जैसे कभी कभी कोई साधु के व्रतों में किसी प्रकार का दोष लग जाता है, कभी हम्म। क्या बोलना चाहिए, कभी कभी कोई ऐसे मेजर सर्जरी करवानी पड़ जाती है, या मतलब वो अलग अलग उसके क्राइटेरिया अलग अलग है कि इस दोष में कैसा प्रायश्चित आता है, वैसा। हम्म। जब उनके हाँ, मूल गुण, साधु के जो हम्म। मूल गुणों में दोष लगता है ना, तो हम्म। फिर उनकी जो दीक्षा पर्याय है, जैसे अभी अगर किसी साधु की दीक्षा लिए उनको 25 साल हुए, हम्म। ठीक है, हाँ। और उनके मूल गुणों में कोई दोष लग गया, तो उनकी दीक्षा पर्याय मतलब 25 साल जो दीक्षा को हुए हैं वो कम कर दिए जाएंगे। अच्छा। समझ में आ रही बात? जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैंने दीक्षा हम्म। ली, हाँ। अभी मेरी हम्म। दीक्षा को सपोज 10 साल हो गए, ठीक है। अब मैंने हाँ। कुछ ऐसा किया हाँ। जिससे मेरे व्रतों में दोष लगा, मूल गुणों में दोष हम्म। लगा, तो जो मेरे दीक्षा को 10 साल हो रहे थे ना, वो हम्म। एक सिस्टम है,
कि अगर 1 महीने का होगा, मतलब 1 महीने के दोष लगे हैं तो कितना, कितने समय की दीक्षा पर्याय कम होगी, जितने भी टाइम का है उसके हिसाब से निश्चित सूत्र में सारा वर्णन दिया हुआ है कि ठीक कैसा। ठीक। हाँ, हाँ, समझ में आ गया। थैंक यू। समझ में आया। तो जैसे अभी हाँ हाँ मेरी दीक्षा अगर 6 महीने कम कर देते हैं, ठीक है, हाँ तो मेरी, जैसे मेरी दीक्षा हुई, और मेरी है सपोज हाँ। अगर 10 फरवरी को अगर मेरी दीक्षा हुई है ना, उसके हाँ बाद 14 मार्च को एक दीक्षा हुई है, 18 मार्च को हुई है, ऐसे करके फरवरी, अगस्त, मेरे से छोटे अगस्त तक के जितने लोगों ने दीक्षा ली थी वो मुझे वंदना करते थे। हाँ। हाँ, छोटे ठीक है, वाले भी बड़े हो लेकिन जाएंगे। जब मेरी दीक्षा पर्याय कम हो जाएगी तो हम्म। मेरे बाद 6 महीने तक के जिनकी दीक्षा हुई है उनको फिर मैं वंदना करूंगी। हाँ, बड़े हो मैं अब जाएंगे, समझ, छोटे वाले बड़े हो 6 महीने जाएंगे। छोटी। वो बाद हाँ, में समझ लेने में आ वाले गया। बड़े हो गए आपसे, आपका दीक्षा पर्याय कम हो गया। समझ में आया। हाँ हाँ, जी। समझ में आ गया। धन्यवाद। ये तो दीक्षा पर्याय कम किस क्राइटेरिया से होता है मैडम? उनके वो साधु के जब मूल गुणों में दोष लगता है, जैसे अहिंसा, या मतलब जो उनके महाव्रत परिग्रह में, हाँ। है ना, उनके मूल गुणों में जब दोष लगता है तब फिर उनको अलग अलग, उसमें भी ऐसा है, जैसे कोई जगह है ऐसी जहाँ पे साधु को रहना नहीं लगता है, अगर साधु वहां पे रह जाते हैं सपोज, जी ठीक है, तो जब वो अपनी आलोचना करते हैं उसमें भी दो तरीका होता है। आलोचना करते टाइम अगर कपट रहित आलोचना करते हैं तो उसका प्रायश्चित जी अलग आता है, कपट सहित आलोचना करते हैं तो प्रायश्चित अलग अलग आता है। ये सब वर्णन निश्चित सूत्र में आया हुआ है। तो अब इनके जो जो क्राइटेरियाज होते हैं मूल गुणों में दोष लगने वाले, अगर वो उन गुणों में दोष लगते हैं तब फिर इनकी दीक्षा पर्याय, यानी इनका जो दीक्षा का पीरियड है ना, जो एज है दीक्षा के बाद की जो एज है, साधु पने की जो इनकी एज है, उसको कम कर दिया जाता है। मतलब मेरा पूछने का मतलब ये था ओके डॉक्टर साहब। कि गु- गुणों हम्म। में जैसे नंबर ऑफ दोष पे डिपेंड करता है कि मान लो 5 दोष लगे और वो किसी भी को 20 रहता दोष है, लगे। और आपके दोष कितने। हाँ, नहीं मतलब देखो, वो 5 दोष उसके हो सकता है ज्यादा वो स्ट्रांग हो, और 20 दोष उतने स्ट्रांग ना हो। मेजर, हाँ, हाँ, मेजर जो इंटेंसिटी, मायने वो रहेंगे। किस, इंटेंसिटी सीवियरिटी ऑफ दोष एंड नंबर ऑफ दोष, उस वो क्राइटेरियाज वो होंगे ना। ये मैटर। हाँ, जी तो देखो वो सब कुछ मैटर करता है कि किन परिस्थितियों में लगे हैं, है ना, क्यों जी लगे हैं, किन परिस्थितियों में लगे हैं, कितने दोष लगे हैं, और वो जी उसकी इंटेंसिटी क्या है, कितना मेजर है, कितना माइनर है, एवरीथिंग डिपेंड्स। बहुत राइट सारे प्रायश्चितों का वर्णन है निश्चित सूत्र में, भगवान ने सब कुछ बताया है कि श्रावक को भी अगर लगे तो, साधु को लगे तो, सब कुछ है। बराबर। ऐसे अभी जय अभी हमको झूलेलाल दीदी। नेहा श्री जी हमारे साथ के साथ में है ना, वो समता श्री जी हमारे साथ, हाँ तो उनका हुआ ना, ऐसे सुना मैंने। हाँ, वो उनका भी हुआ है, ऐसा मैंने भी सुना है, हाँ मुझे रीजन नहीं पता है, पर मैंने सुना हाँ, है कि उनकी भी नहीं दीक्षा हुआ पर्याय है, कम यहाँ पे थी। आए थे तब हो गया था पहले ही। यहाँ देखो, पर चौमासा था उस समय, वो पहले बड़े हाँ थे, पहले चौमासा हुआ उस समय बड़े थे, फिर अभी हाँ दो थोड़ा साल पहले हुआ था इधर, तब वो छोटे हुए, हाँ बोले उनको चेंज कर दिया करे। हाँ, नेहा देखो श्री जी को पता ले लिया। हाँ। कई बार क्या होता है, जैसे कोई साधु है ना, वो हम्म अपना गच्छ छोड़ करके निकल गया है, ठीक है, हम्म जो जो उनका जो गच्छ है उसको छोड़ करके कोई साधु निकल गया है और जी वो हम्म वापस आता है, जी हम्म ठीक है ना, फिर वो वापस आता है कि भाई मुझे वापस इसी गच्छ में रहना है, तब जी भी हाँ उनकी दीक्षा पर्याय को कम किया गया।
काम की। और बराबर। वो अलग अलग संप्रदाय में इसकी अलग अलग मान्यता भी होती है कि किस संप्रदाय में कितना कम करते हैं, किस संप्रदाय में कितना कम करते हैं। लेकिन एक एग्जाम्पल बोलती हूँ मैं, और जो जैसे जो संत सुखी मासा का फरमा रहे हैं, उनका ऐसा कोई सीन नहीं था कि गच छोड़ते हैं या कुछ है, बट किसी कारण से उनका भी इसी कारण से हुआ। प्रायश्चित आया है, ऐसा सुना हुआ है। हाँ, तो उनका निरतिचार छेदोपस्तानी चारित्र हो गए। निरतिचार छेदोपस्तानी उनका चारित्र हुआ। 7 ही 4 हुआ, निरति 4 है। साध निरति 4 तो जिनकी बड़ी दीक्षा होती है वो, हाँ वो। हाँ जिनके कोई अतिचार साधिचार। नहीं लगा हाँ है ना। साधिचार हाँ, हुआ। हाँ। उनके तो 7 ही 4 है। कुछ ना कुछ हम्म। अतिचार लगा होगा तब गुरुदेव ने ऐसा किया हाँ है ना। हाँ सही। हाँ सही। जय जिनेन्द्र सा। ठीक है, तो समझ में आ गया छेदोपस्थापनिक चरित्र। हाँ बोलिए। आ गए सर। आगे। दीदी कोई अगर है ना कोई साधु साध्वी जी के मेजर सर्जरी होती है हाँ, तो भी ये दीक्षा प्राय छोटी हो जाती है। सुना तो मैंने भी ऐसा है कि कभी मेजर सर्जरी होती है तो भी ये होता है, ठीक क्योंकि है। उनको सारे देखो, उनका वहां पर अहिंसा व्रत का पालन नहीं हो पाता ना। तो समझ में आ रही बात, जब मेजर, हाँ दीदी उससे, जैसे इसके कारण भी दीक्षा प्राय छोटी हो जाती है क्या। किसके कारण? कोई मेजर सर्जरी के कारण भी दीक्षा प्राय छोटी हो जाती है क्या। सुना मैंने भी है ऐसा, लेकिन क्या होता है, अलग अलग आचार्यों के उनका पर्सपेक्टिव, और क्या होता है, एक ही क्या बोलना चाहिए, बहुत सारी चीजें मैटर करती है। ठीक है, प्रायश्चित देने के लिए, और जो आप में से किसके किसकी यहाँ पीछे आवाज आ टीवी रही है। ऑन है, प्लीज किसकी म्यूट आवाज बैकग्राउंड आ कर रही साउंड आ है। रहा दीजिए। है। हाँ, हम्म। ठीक है। नहीं अभी बीमारी तो अब हाथ की बात नहीं है। अभी कोई 10 साल 15 साल दीक्षा लिए होते हैं और मेजर सर्जरी बीमारी हो तो जाती हाथ है तो की फिर बात कैसे नहीं होएगा। है, सुनो सुनो हाँ सुनो, बीमारी हाथ हाँ की बात नहीं है ना। हाँ। लेकिन उसका इलाज करवाना, नहीं करवाना, कैसे करवाना, ये हाथ की बात है। मुझे बड़े हाँ महाराज साहब थे, महाराज साहिब जी, श्री शांति मुनि जी महाराज साहब, उनका मुझे ज्यादा ऐसे बातें याद नहीं रहती हैं, बट मैंने ऐसे सुना है हम्म। कि उनका किसी चीज का ट्रीटमेंट होना था, मतलब सर्जरी, है ना। हाँ तो उनको बोले आपको एनेस्थीसिया देंगे, तो उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने बिना एनेस्थीसिया के सर्जरी करवाई थी या स्टिचेस लगवाई थी, ऐसा कुछ हुआ था। अच्छा। हाँ, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना संभाव से उन चीजों को सहन कर सकते हो, अपनी व्याधि को सहन कर सकते हो। बीमारी हाथ की बात नहीं है, अच्छा। क्योंकि बीमारी क्या हाँ है, असाता वेदनी का उदय है। हाँ बीमारी क्या है? हाँ बीमारी ऐसा तो था असाता वेदना। वेदनी का उदय है। अब उस हाँ उदय को उदय विफलीकरण करना है, या उस उदय से और नए कर्म बंद करना है, ये तो अपने हाथ की बात है। हम्म। ठीक है, अच्छा। जी तो जी। जब ऐसे ही आचार्य श्री नानेश को कोई प्रॉब्लम हुई थी, जिसके कारण उनको भी ऐसा था, या तो सर्जरी करवाओ, या कितने तो सालों तक के, कितने सालों तक के मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, सिर्फ छाछ पे रहना पड़ेगा, अच्छा। सिर्फ छाछ पे। समझ में आ रही है बात? अच्छा छाछ आहार मिल वगैरह गया कुछ तो भी नहीं ठीक है, करना क्या चाची। कुछ नहीं, कुछ नहीं, अच्छा केवल छाछ। तो आचार्य श्री अच्छा। दानेश ने सर्जरी के जगह पे वो ऑप्शन चूज किया, छाछ पे रहने वाला। कुछ सालों की बात है, मुझे एग्जैक्टली डाटा याद नहीं कितने सालों का है, लेकिन है। हाँ, अगर दो अच्छा। साल का भी होगा तो कोई छोटी बात है क्या, बताओ। बहुत बड़ी बात है। वो तो बहुत कुछ ज्यादा ही सालों की बात है, मैंने बहुत पहले सुना हुआ है। तो ऐसा है, होते हैं महापुरुष जो बहुत बड़ी बड़ी तकलीफ आने पर भी क्या नहीं करते हैं, अपने व्रतों में दोष नहीं लगने देते हैं।
दीदी जी जब बड़ी दीक्षा होती है उस टाइम पे कौन से अतिचार लगते हैं ऐसे? उस टाइम पे अतिचार नहीं लगते, इसीलिए तो निरतिचार छेदोपस्थापनी है अभी। अच्छा उस टाइम पे अच्छा निरतिचार है, ठीक है। अतिचार नहीं, निरतिचार मतलब अतिचार नहीं है। नहीं लगा, ठीक है ठीक। हाँ जय जिनेन्द्र सा हाँ सा छेद उपस्थापनीय चारित्र थोड़ा मीनिंग समझाओ। छेदोपस्थापनी, आप लेट ज्वाइन करे क्या? नहीं नहीं, ज्वाइन की समझ में नहीं आया। ओके, छेदोपस्थापनी, छेद प्लस उपस्थापना, उपस्थापना मतलब फिर से उसमें स्थापित कर देना, ठीक है। यानी चारित्र तो है ना, अभी भी चारित्र है, लेकिन उसको और क्या कर देना, एक तरीके से उसको परमानेंट कर देना अच्छा चारित्र को, सर। और या उसकी वापस से स्थापना करना। फिर से बैकग्राउंड अच्छा साउंड सर। आ रहा है, किसके यहाँ से आता है, प्लीज म्यूट करके रखिए मोदी ना। क्लास में होता ही है बैकग्राउंड साउंड, पता नहीं किधर से। आप लोग देखिए, बार बार ना लिंक टूटता है ना, तो समझाते नहीं बनता, फ्लो छूट जाता है ना, और आपके कारण से सबको अंतराय लगती है, तो थोड़ा सा विवेक रखिए। तो मतलब पुनः स्थापित करना समझ जाओ आप, ठीक है। तो ये दो कारणों से होता है। एक तो अगर किसी ने अपने चारित्र में दोष लगा, किसी के चारित्र में अगर दोष लग जाता है तो होता है, और नहीं तो जो ईश्वरिक सामायिक वाले हैं, उनकी सामायिक को यानी उनके चारित्र को, उनकी दीक्षा को परमानेंट करने के लिए, जो ट्रेनिंग अच्छा पीरियड में थे उनको परमानेंट करने के लिए भी ये क्या होता है, निरतिचार छेदोपस्थापनी होता है। अच्छा सर। अतिचार यानी क्या होता है, दोष। दोष लगना। व्रतों में लगने वाले दोष, दोष, ठीक है। व्रत में लगने वाले दोष। तो जब व्रत दोष, तो सातिचार मतलब दोष अतिचार लगना, व्रतों में दोष लगना। लगना। सातिचार अतिचार मतलब से दोष सहित, सहित, दोष ठीक है, सहित, हाँ। दोष सहित। निरतिचार मतलब दोष रहित। दोष नहीं लगना। जब दोष लगा है, दोष सहित का मतलब क्या हो गया, जब दोष लगा है तो दोष लगने के बाद उसकी क्या करना है, वापस से स्थापना करना है चारित्र की। तो वो कौन सा रहता है, सातिचार। सातिचार, सातिचार छेदोपस्थापना, हम्म। ओके। और हाँ जब सर। दोष नहीं लगा है, हम्म। दोष नहीं लगा है, लेकिन क्या करना है, चारित्र, चारित्र को परमानेंट करना है। अच्छा जब सर। दोष नहीं लगा रहता है तब वो कौन सा चरित्र होता है, निरतिचार निरतिचार। निरतिचार चरित्र। समझ में आया अब आपको? जी। हाँ सर, आ गया सर। धन्यवाद ओके, सर। गुरु कृपा। अब तीसरे चरित्र का नाम है परिहार विशुद्धि चरित्र। परिहार शुद्धि, जैसे क्या होता है, हम कहीं पे भी हम जो भी काम कर रहे हैं, जैसे संयम जीवन, ठीक है। अब संयम जीवन में बहुत सारे संत सतिया रहते हैं, ओके। बट जब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनके पास विशेष योग्यता है, वो अभी जो जीवन जी रहे हैं उससे भी कठिन साधना वो कर सकते हैं, उनके में ये कैलिबर है। जब इस तरह का जब फील आता है और जिज्ञासा होती है कि क्या ज्ञान और कैसा है, कितना है, अभी तो मैंने कोई ज्यादा ज्ञान प्राप्त नहीं किया, पर मुझे क्या करना है, जितना मैं ज्ञान ग्रहण कर सकूं उतना ज्ञान प्राप्त करना है ना। तो एक जो ग्रुप होता है, तो वो क्या करते हैं, अपने जैसे लोगों का एक ग्रुप बना करके अलग साधना में लग जाते हैं। हम्म। समझ में आ रही बात? तो जब वो ऐसा करते हैं, अलग से जो साधना में लग जाते हैं, तो उसका एक रूल होता है, उस उसको बोलते हैं परिहार विशुद्धि चरित्र, मतलब एक सिस्टम के हिसाब से
वो इस चारित्र को अंगीकार करते हैं। परिहार विशुद्धि चारित्र को अंगीकार करने का एक रूल होता है। यहाँ पे ये जो क्या बोलना चाहिए, साधु होते हैं, टोटल 9 साधु का ग्रुप बनता है। कितने साधु का? 9 साधु का। 9 साधु। 9 साधु का, ठीक है। 9 साधुओं का ग्रुप बनता है ना। तो इसमें क्या होता है, 4 साधु, 9 में से 4 4 साधु तप करते तपस्या हैं। करते हैं। क्या करते हैं? तप करते हैं, तपस्या करते हैं, है ना। 4 साधु इनकी सेवा करते हैं, ठीक है। 4 साधु क्या करते हैं? तप करते हैं सेवा 6 करते महीने तक, ठीक है। हैं। एक और 4 साधु इनकी सेवा करते हैं। तो और एक जो बचता है उसको वाचनाचार्य बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? वाचनाचार्य, ठीक है। ये एक 6 महीने का हुआ। अब ये जो साधु, अब अगले 6 महीने में क्या हो जाता है, पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है। जो साधु तप करते थे वो अब क्या करते हैं? वो सेवा करते गया हैं। वृत्ति करते हैं, सेवा करते हैं। और जो सेवा करते थे वो क्या करेंगे? वो तब तप कर करेंगे, ठीक है। जी। और जो वाचनाचार्य होता है वो वही रहता है, हाँ, ओके। कितने महीने हो गए? अब 12 12 महीने महीने हो हो गए। गए। हाँ, अब 12 12 महीने के बाद जो वाचनाचार्य होता है वो 6 महीने तक तप करता है, अच्छा। ठीक है। जो एक रहता है ना अकेला, वो 6 महीने तक तप करता है। 7 जो बचे हुए हैं उनमें से 7 तो सेवा क्या करते हैं? इसकी सेवा करते हैं। एक की सेवा कितने कर रहे हैं? 7 करते हैं। तो 7 इनकी सेवा करते हैं और एक को वाचनाचार्य बनाया जाता है, अच्छा। ओके। हाँ, तो ये 18 महीने में का रहता है क्या ये? क्या चीज? और ये वाला तब 18 महीने का हाँ, होता है? 18 महीने का रहेगा। अच्छा। ये जो 9 साधु हैं वो 18 महीने तक के संघ से अलग रह करके अपनी साधना करते हैं, अच्छा अच्छा जी। ठीक है। हाँ, तो जो तप करते हैं ना उनको पारिहारिक साधु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पारिहारिक साधु। पारिहारिक। पारिहारिक। हाँ। दीदी संघ से अलग कैसे रहते हैं? अरे संघ से अलग ऐसे मतलब, अब उनको साधना क्या नहीं है, करते। हाँ। विशेष ज्ञानार्जन करना है, विशेष साधना करनी है, तो इसलिए अपने गुरु से आज्ञा लेकर के वो चाहते हैं। जैसे अब अपन हॉस्टल में हैं, ठीक है। अब हॉस्टल में रह के अपने को ऐसा लग रहा है कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके साथ साथ हम एक बेटर पढ़ाई कर सकते हैं, जो और बेटर है। कुछ दिनों का कोर्स है, 15 दिन 18 दिन का, वो कोर्स हमको करना चाहिए। तो फिर हम अपने हॉस्टल से हट के जा करके अलग से पढ़ाई करते हैं कि नहीं करते हैं? जी, 18 करते हैं। दिन की, 15 दिन की, और वो करके वापस आ जाते हैं। हाँ। लीव, एक लीव एप्लीकेशन दे करके, समझो, ठीक है। तो वैसे ही अब वो संघ में अगर रहेंगे तो संघ में रहेंगे तो व्यवस्था नहीं चलती है ना। हाँ, मतलब उनको उनको साधना का जैसे उतना समय साधना नहीं करना मिलेगा। है, चाहे गर्मी, हाँ, हाँ। चाहे गर्मी हो या जैसे भी हो, उनको साधना तो करनी है। गर्मी में वो क्या करते हैं? उपवास कर लेते हैं। कम से कम साधना, सबसे छोटी साधना का नाम क्या है? उपवास, है ना। फिर हाँ। बेला भी कर सकते हैं चाहे तो, और तेला तेला का भी साधना कर सकते हैं। अच्छा। तो यहाँ पे इस चारित्र के भी 2 भेद हैं। जैसे हम अच्छा। सभी चारित्र पहले दूसरे चारित्र के 2 भेद पढ़े हैं ना, वैसे ही हाँ, इसके भी कितने भेद हैं? 2 भेद। 2 भेद हैं, निर्विष्यमान और निर्विष्ट कायिक।
क्या है? निर्विष्मान। निर्विष्यमान और निर्विष्टिकायित। ठीक है, ये दो भेद हैं। अब निर्विष्यमान किसको बोलते हैं? जो तप करने वाले साधु रहते हैं ना, जिनको पारिहारिक बोले अपन, वो हाँ होते हाँ हैं निर्विष्यमान। ठीक है, हाँ जी। तप करने वाले क्या कहलाते हैं? निर्विष्यमान। मान हाँ। और ओके, व्यावृत्ति करने वाले? व्यावृत्ति करने वाले मतलब जो भी हैं बाकी के, हाँ जैसे व्यावृत्ति शेषपाचार्य हो करने गए। वाले अनुपारिहारिक साधु, या जो तप करने के बाद जो गुरु पद पे रहा हुआ साधु होता है, वो क्या कहलाता है? निर्विष्टिकायित। निर्विष्टिकायित। समझ में आया? तप करने वाले जो है वो निर्विष्यमान, उसके बाद जो हाँ बच्चे हैं वो सब क्या है? निर्विष्टिकायित है। निर्विष्यकायित। अच्छा निर्विष्टिकायित। ओके, जी। तो इसको कैसे बोलेंगे? निर्विष्टमान परिहार विशुद्धि चारित्र। निर्विष्टिकायित परिहार विशुद्धि चारित्र। ठीक हाँ है, हाँ जी। ओके। जय जी अभी नहीं हाँ। हाँ सर, 6 महीना वाचन आर्य तपस्या करते हैं ना, उनकी सेवा कितने जन करते हैं? 7 जन। 7 जन से। वो 6 महीना नहीं, वो पूरे 12 महीने करते हैं। जो पहली बार में जो वाचनाचार्य बनते हैं हाँ वो सर। आ, दूसरी बार में भी, अगले 6 महीने में भी वही वाचनाचार्य बनते हैं। हाँ वो तो ठीक है, बनते हैं। हाँ, तो जब तीसरी बार, तीसरा जो 6 महीना है, उसमें हम्म। जो वाचनाचार्य होते हैं वो अब तप करेंगे। हाँ सर। ठीक है, बचे कितने? 8। 8। तो 8 में से एक जो है वो क्या हाँ सर। करेंगे? वाचनाचार्य बनेंगे। वो तो वाचना से हाँ। 8 में से एक वाचनाचार्य बनेंगे और बाकी के सारे क्या रहेंगे? सेवा करें। उनकी सेवा सेवा में रहेंगे। हाँ तो वो जो पहले वाचन आचार्य बने ना, उन वो कितने तपस्या करेंगे? 6 महीने। सेम वैसे ही। नहीं, 12 महीना करेंगे ना। पहले जो वाचनाचार्य बन रहे हैं वो तो अभी देखो, अभी वो एकदम नए हैं, समझ जाओ। हाँ सर। मतलब अब साधु जीवन परिवार में थे, संघ में थे, है ना? हम्म। तो तब उन्होंने जो कुछ तपस्या की है वो है, सिर्फ इसके नाम से, परिहार विशुद्धि चारित्र के नाम से, जो साधु साध्वी जो साधु साध्वियां नहीं समझना, जो साधु परिहार विशुद्धि चारित्र अंगीकार करना चाहते हैं, वो 9 साधुओं का ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, अब हाँ। उसके पहले उन्होंने क्या किया वो अपन को नहीं पता। परिहार विशुद्धि चरित्र के लिए 9 साधुओं का ग्रुप बनता है, जिसमें से 4 तपस्या करते हैं, 4 सेवा करते हैं, हाँ और सर। एक वाचन वाचने आचार्य। का आगे होता है। वाचना का काम करते हैं, वाचनी का। हम्म। ठीक है, हाँ सर। हाँ। समझ में आया? दीदी ये हाँ सर। शादियों के लिए अप्लाई नहीं होती हैं चीजें? नहीं, ये क्यों? साधु ही करते हैं परिहार विशुद्धि चरित्र। फिर आ रहा है सूक्ष्म संप्राय चारित्र। अब सूक्ष्म संप्राय चारित्र के बिना 2 भेद आ जाते हैं। अभी सूक्ष्म संप्राय, जैसे इसको नाम से ही स्पष्ट है, क्या है? यहाँ पे संप्राय, संप्राय यानी क्या होता है? कसाय। कषाय। तो जो, जब सूक्ष्म रूप से कषाय रहती है तो वो अवस्था क्या कहलाती है? सूक्ष्म प्राय। सूक्ष्म संप्राय चारित्र। जिस चारित्र में सूक्ष्म कषाय का क्या रहता है? उदय रहता है, जिस चारित्र में। और बाकी मेजर कषाय सब क्या, कम हो गई, सब हट गए मेजर कषाय। केवल एक सूक्ष्म संप्राय बादल में कषाय। एकदम सूक्ष्म रूप से कोई कषाय बची है, तो वो कहलाता है सूक्ष्म संप्राय। 10वां बात बना। समझ में आ रही?
हाँ, ये 10वें गुण स्थान तक पे रहता है। सूक्ष्म संप्राय का चारित्र 10वें गुण स्थान में ही होता है बस। नहीं होगा। अच्छा। 10वें गुण स्थान का नाम क्या है? हाँ, सूक्ष्म संप्राय सूक्ष्म गुण। संप्राय गुण। संप्राय सूक्ष्म संप्राय गुण स्थान। जी तो जी उस गुण जी स्थान में जो जीव है उसका चारित्र होगा सूक्ष्म संप्राय चारित्र। जी। जी। ओके। हम्म। अब सूक्ष्म संप्राय चारित्र के दो भेद कौन से हैं? संक्लिष्यमान सूक्ष्म और विशुद्धमान। क्या? संक्लिष्यमान, एक सेकेंड ना। संक्लिष्यमान, ठीक है। और दूसरा दूसरा आएगा इसका भेद विशुद्धिमान। विशुद्धमान। समझ जाना। तो संक्लिष्यमान सूक्ष्म संप्राय चारित्र मतलब क्या हो गया? ये देखो, विशुद्धमान का मतलब क्या हो गया? बोलो। जो साधु श्रेणी चढ़ता है ना? जो साधु श्रेणी चढ़ता है, चाहे उपचम श्रेणी चढ़े या फिर क्षपक श्रेणी चढ़े, तो श्रेणी चढ़ने वाले साधु के जो परिणाम होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते जाते हैं? शुद्ध शुद्ध होते होते जाते हैं, है ना? वो परिणाम धीरे धीरे शुद्ध होते जाते हैं। तो जैसे जैसे शुद्ध होते जाएगा तो उनका चारित्र क्या होता जाएगा? विशुद्ध होता जाएगा। विशुद्ध। विशुद्ध है मान। ठीक है, तो उनका चारित्र विशुद्धमान चारित्र कहलाता है। और संक्लिष्यमान का मतलब होता है जब, नीचे के। हाँ, सूक्ष्म जैसे रहता है। देखो, अपन पढ़े थे ना, दो प्रकार से श्रेणी चढ़ते हैं, उपशम श्रेणी और शपथ श्रेणी। शपथ ठीक श्रेणी। है, ये दो प्रकार से श्रेणी चढ़ी जाती है। तो जब अभी कौन से चारित्र की बात चल रही? सूक्ष्म संप्राय, मतलब 10वां गुण स्थान में रहता है ये। दूसरे गुण स्थान। तो जब 10वें गुण स्थान से अगर 11वें गुण स्थान में पहुंच रहा है, कहाँ पहुंच रहा है? 11वें। 11वें गुण स्थान में। 10वें गुण स्थान से अगर 11वें गुण स्थान में पहुंच रहा है तो वहां पर 11वें गुण स्थान का नाम क्या है? यथाख्याचार। 11वें गुण स्थान का नाम शांत मौनी। शांत मौनी, है ना? उपशांत। उपशांत हाँ। मौनिक। उपशांत। उपशांत मौनिक। उपशांत मौनी, उपशम तो मौनी। जब जो जो जीव है अभी 10वें गुण स्थान में है, अगर वो 11वें गुण स्थान में पहुंचा है तो क्या होगा? उसका पतन होगा। 11वें गुण स्थान से जीव गिरेगा। हमेशा क्या हो जाता है? नीचे वापस आ आता है ना? हम्म। और आते आते वो पहले गुण स्थान मिथ्यात्व, में। स्थान तक आ जाता है। हाँ, पहले गुण स्थान तक भी आ सकता है। ठीक है, तो 11वें गुण स्थान अगर जीव 10वें से 11वें में जाता है तो 11वें में जाने के बाद वो जीव वहां पर स्टेबल रह सकता है क्या? नहीं, नहीं, नहीं। नीचे आएगा नहीं ही। रह सकता। गिरेगा। नहीं रह सकता ना वो वहां पे, वो नीचे गिरेगा। 11वें जी गुण स्थान से जीव कहाँ गिरेगा? नीचे नीचे। गिरेगा। हम्म। ठीक है, जी। तो जब जो नीचे गिरने वाला रहता है, जब नीचे गिर के वो 10वें में आ रहा है ये, तो उस टाइम पे क्या हो जाता है? बहुत संक्लिष्ट परिणाम हो जाते हैं, अच्छा। हाँ हाँ हाँ। है ना? मतलब नीचे आ रहा है इसका तो मतलब नीचे हाँ, आते आते, पते। हाँ, हाँ तो परिणामों में संक्लेश आ जाता है हाँ। और इसलिए उसको संक्लिष्यमान सूक्ष्म संप्राय चारित्र कहते हैं। दीदी संक्लिशी को हिंदी में क्या वर्ड बोलेंगे? संक्लिष्ट मतलब थोड़े दूषित टाइप के परिणाम। बुरे परिणाम। हाँ, अशुभ परिणाम, पूरे दूषित क्लेश परिणाम। जिसका क्लेश पूरे। और विशुद्धमान अशुभ। का मतलब जो छपक श्रेणी या फिर उपशम श्रेणी चढ़ रहा है उस साधु के भी शुद्ध परिणाम। परिणाम क्या रहेंगे? हम्म। उत्तरोत्तर शुद्ध होते रहेंगे। जी। तो
जब शुद्ध होते रहेंगे तो वो चारित्र कौन सा कहलाएगा? शुद्ध मान। विशुद्धमान चारित्र। हाँ विशुद्ध मान। समझ में आ गई बात? जी जी। जी दीदी। अब पांचवा यथाख्यात चारित्र। जैसे नाम से स्पष्ट है, यथाख्यात यानी जैसा, ख्यात यानी आख्यात, मतलब जैसा कहा हुआ है, ठीक है, वैसा ही चारित्र अंगीकार करना, वो होता है यथाख्यात चारित्र। तो यथाख्यात चारित्र का मतलब, जब तीर्थंकरों द्वारा जो बताया हुआ धर्म है उसका शुद्ध मन से, पूर्ण मन से पालन करते हैं, तो वो होता है यथाख्यात चारित्र। चारित्र। तो यथाख्यात चारित्र के भी दो भेद हैं, उपशांत कषाय वीतराग चारित्र या क्षीण कषाय वीतराग चारित्र, है ना। तो जो क्षीण कषाय वीतराग चारित्र वाला है उसमें क्या होता है, मोनी कर्म का क्षय हो गया रहता है, और ठीक है, तो क्षीण, क्षीण का मतलब है क्षय, जैसे कि जो भी कषायों की प्रवृत्तियां हैं उनका धीरे धीरे क्षय होना क्षीण कषाय वीतराग चारित्र कहलाएगा। और जिन्होंने मोनी कर्म का क्षय न करके उपशम किया है वह उपशांत कषाय वीतराग चारित्र है। ओके जी। और फिर आता है क्षीण कषाय। तो क्षीण कषाय का मतलब, क्षीण कषाय वीतराग चारित्र का मतलब क्या हुआ? क्षीण, क्षीण यानी होता है क्षय, ठीक है, क्षय करना। तो जहाँ मोनी कर्म का संपूर्ण क्षय ही कर दिया है तो उस जीव के रहने 13वें तथा 14वें गुण स्थान में ये चारित्र होता है। देखो, 10वें गुण स्थान वाला जब 11वें में जाता है तो वो डेफिनेटली क्या होता है? लुढ़कता है। और जब 10वें गुण स्थान वाला 12वें में जाता है, किसमें जा रहा है? 12वें गुण स्थान में जा रहा है, तब फिर क्या होता है? तब क्षीण कषाय वीतराग चारित्र, वहां 11वें को टच नहीं करते। पर दीदी ये यथाख्यात चारित्र है, आपने बोला कि जैसा कहा वैसा ही पालन कर रहा है, तो फिर ये उपशांत कषाय इसमें क्यों आया? क्योंकि वो तो 11वां गुण स्थान है। नहीं तो कहा है ना, नहीं तो यथाख्यात चारित्र है ना। देखो, जैसा कहा यानी वितराग भगवान के द्वारा जैसा बताया है वो धर्म का तो शुद्ध आराधन कर रहा है, ठीक है, लेकिन क्या हो जाता है, जो मोनी कर्म की जो प्रकृतियां हैं उसको एक दो तरीके से वो आगे बढ़ता है, या तो क्षय करके आगे बढ़ता है या उपशम करके आगे उपशम बढ़ता करके बढ़ेगा जी। है। तो यहाँ पे वो उपशम करके आगे बढ़ रहा है ना, अच्छा इसलिए, ठीक। इसलिए हम्म। समझ में आ गया ना। जहाँ उपशम करके बढ़ रहा है तो वो हम्म। कौन सा होगा? तो वो गिर उपशांत जाएगा कषाय। उपशांत कषाय वीतराग चारित्र। और जहाँ क्षय करके आगे बढ़ रहा है तो वो क्षीण कषाय वीतराग चारित्र, ठीक है। सब इसमें भी उपशम श्रेणी वाला जो होता है, जो उपशम कर करके आगे बढ़ता है, वो इसी भाव में मोक्ष नहीं जा सकता। उसी भाव में, जैसे मतलब उपशम श्रेणी जिसने दिखी है ना, वो उसी भाव में मोक्ष नहीं जाता है। तीसरे भाव में लेकिन जाएगा। जो क्षपक श्रेणी करता है, क्षपक श्रेणी करने वाला क्या होता है? उसी भाव में चला तो जाएगा। उसी भाव में जाएगा। हाँ ठीक है। हाँ हाँ। किसी को कुछ पूछना है चारित्र 5 में से? ये चारित्र अभी नहीं है ना, ये तो क्या चारित्र अभी नहीं है। वही नहीं, यथा क्या अभी तो छेदोपस्थाप में है, एक त्वरिक भी है और छेदोपस्थाप में है। परिहार विशुद्धि भी नहीं है। परिहार भी शुद्ध भी नहीं है। अच्छा, देखो, दो है। ये जो चारित्र है ना 5, ये कौन कौन से गुण स्थान में रहते हैं? तो सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनी चारित्र और परिहार विशुद्धि चारित्र, ये 6ठे से लेकर 9वें गुण स्थान तक रहते हैं। अच्छा सामायिक,
यथाख्यात और छेदोप्रस्थापनी। मैम अभी वर्तमान ये में कौन कौन सी चारित्र है? सामायिक छेदोप्रस्थापनी और परिहार विशुद्धि। विशुद्धि। क्या बोल रहे हो? मैम वर्तमान में अभी कौन कौन से चारित्र रहते हैं तो फिर अभी? अभी सामायिक और छेदोप्रस्थापनी। दो ही कौन होंगे सा? अभी। अभी तो सामायिक है। सामायिक और छेदोप्रस्थापनी। अच्छा। देखो एक सेकंड ना, इसी में मैं लिख देती हूँ। सामायिक चरित्र 6 से 9 गुणस्थान, ठीक है। कितने? छेदोप्रस्थापनी 6ठे से 9वें गुणस्थान। अच्छा हाँ। परिहार विशुद्धि 6ठे और 7वें गुणस्थान। 9 तक नहीं है ये, 6ठे 7वें गुणस्थान में रहता है परिहार विशुद्धि चरित्र, हाँ, अच्छा ठीक वो है। श्रेणी में नहीं सूक्ष्म रहेगा। संप्राय 10वें गुणस्थान और यथाख्यात चारित्र 11 से 14 गुणस्थान, 14। ठीक है। जी। परिहार विशुद्धि चारित्र वाले 19वें वर्ष की दीक्षा पर्याय में दृष्टिवाद का अध्ययन कर 20वें वर्ष में 1 से 10 पूर्व का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अभी कर सकते हैं क्या? अभी तो नहीं पूर्व ही अभी नहीं नहीं। है यार, तो ज्ञान नहीं, क्या हो? हाँ, है ना। परिहार विशुद्धि ऐसे नहीं होगी। इनके अलग अलग सब वो हैं, टर्म्स कंडीशंस हैं, सब है, तो फिर वो अभी वो तो पॉसिबल ही नहीं है। जी। और किसी को कुछ पूछना है? देखो, 25 बोल सीखने का सार क्या है, क्या? इसका मुझे आप लोगों से रिप्लाई चाहिए। 25 बोल सीखने का सार क्या है? ठीक है ना, 25 बोल आप लोगों ने। हाँ। ये 9 तत्वों की जानकारी मिलती है। मुझे जीव अति सार पुण्य सार पाप। चाहिए। क्या होता है क्या नहीं होता ये सब नहीं पता, अभी नहीं चाहिए तुरंत। आप लोगों को टाइम है, आप लोग आराम से सोचिए। कल देखते हैं, अगर कल एक क्लास रखते हैं उसमें समझते हैं, डिस्कशन करते हैं। और आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस पूछने होंगे तो वो भी पूछ लीजिएगा, है ना। भाव रखती हूँ, कंफर्म नहीं बोलती। उस दिन कल एक क्लास और रख लेंगे, ओके। तो पढ़ लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, और मुझे बताइएगा कि 25 बोल सीखने का सार आपको क्या लगा, ठीक है। जी। सेवम भंते यहाँ पे अपना 25 बोल का टुकड़ा कंप्लीट होता है, बहुत बहुत आभार साहब, बहुत बहुत आभार। ठीक है। आप सबका बहुत बहुत आभार, आप लोगों के कारण मेरा क्या बोलना बहुत चाहिए, अच्छे से समझाए विजन तो साहब, होता बहुत ही है अच्छे और से। इतना खुलता है। आप लोगों के लिए हाँ। मुझे कुछ कुछ कभी कभी कुछ कुछ एग्जाम्पल्स दिमाग में आते हैं, कभी और कुछ रहता है, और बहुत सारी क्लासेस आप लोगों की मेरी वजह से डिस्टर्ब भी हुई, उसके लिए क्षमत थामना सा। कभी किसी का दिल जय दुखाया हो, जिनेन्द्र सिंह। कोई ऐसी बात कह दी हो तो बहुत क्षमत बहुत थामना। धन्यवाद आपका। ये थाना आपको सा। बार बार आपको पूछ बता के दिया आपको हमारा। बार बार सा। परेशान करके। बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने हमें। हाँ, हाँ, बहुत और बहुत आभार दूसरी साहब। चीज चीजों में बहुत अच्छे देखा से है आपने। बहुत बहुत छोटी धन्यवाद छोटी बहुत चीजों बहुत। के उदाहरण देके बहुत अच्छी तरह से समझाया। अभी आप लोगों को किसी सब मतलब किसी ना किसी एक एक को आप लोगों को 25 बोल कराना है, कम से कम एक एक को। ज्यादा को कराए तो बहुत अच्छी बात है, हाँ। आप लोग करवाइए। देखो, डरना नहीं, आपके पास नोट्स हैं, आपके पास वीडियोस हैं, सब चीजें हैं, आप करवाइए। और उसके बाद भी कहीं पे आप अटकते हैं तो मैं हूं ना, मुझे अगर समझ में आएगा तो मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगी। मुझसे नहीं होगा तो गुरु भगवान से आप पूछ सकते हैं, कहीं पे कुछ डाउट आता है तो। लेकिन करवाइए, इसके लिए पीछे मत हटिए। जब करवाएंगे ना तो धीरे धीरे और खुलेगा आपका ज्ञान। सही है। और आगे के थोपड़े सीखने का लक्ष्य रखिए। जी।
ठीक है। हाँ, ठीक थैंक यू दी, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। धन्यवाद। चलो ठीक है अच्छा सादा। आपका तब अच्छा टीचर अच्छा अच्छा जय समझा। जिनेन्द्र। बहुत बहुत जय आभार सदा आपका। सर, जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र साता में रहना जय दीदी। जिनेन्द्र सर, जय सादा जिनेन्द्र। सादा रखे, अच्छा रखना सर। गुरु सादा कृपा रखना ऐसा, सर। गुरु कृपा।